आप सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है 9, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों। इस चैप्टर के हम क्या देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर नोट्स। तो दोस्तों वैसे आप सभी को पता है, और ये हमारे जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका अंतिम चैप्टर ही है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसकी जो सेकंड बुक है समकालीन विश्व राजनीति वो भी कंप्लीट हो गई है। दोनों बुक हमने कंप्लीट कर दी हैं दोस्तों, सभी के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, और दोनों बुकों की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है, आप देख लेना। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने स्वतंत्र भारत में राजनीति नोट्स के नाम से, दूसरी है दोस्तों समकालीन विश्व में राजनीति नोट्स। तो दोनों के मैंने यानी सभी जो दोनों बुकों के मैंने नोट्स डाल दिए हैं, तो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव। आप अच्छे से नोट कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले 1990 के दशक के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है भाई, तो लिख सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोक रोक कर। यहाँ पर देखो 1989 में कांग्रेस प्रणाली ख़त्म हो गई थी, ठीक है। 1989 के अंदर कांग्रेस प्रणाली जो है वो ख़त्म हो गई थी। किस प्रकार ख़त्म हुई तो वो आगे दे रखा है, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यूपीए और एनडीए का पूरा नाम भी थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है यूपीए एनडीए का मतलब क्या है, ठीक है। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग भी कह सकते हैं, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है वो मंडल मुद्दा है। मंडल मुद्दा 1990 के, और इसमें ओबीसी को यानी 27% आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। 27% आरक्षण दिया गया है, आप देख सकते हैं अभी। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है वो गठबंधन का युग आता है, गठबंधन का युग, ठीक है। और देख सकते हैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, फिर कांग्रेस का पतन किस प्रकार से होता है, ठीक है। 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है, और प्रमुख जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती हैं। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों गठबंधन की राजनीति, यानी गठबंधन की राजनीति किस प्रकार से है, तो आप नोट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1989 के बाद केंद्र में कितनी सरकारें बनी थी, तो 9 सरकारें बनी थी दोस्तों गठबंधन की, याद रखनी है आपको। अब 9 सरकारें कौन कौन सी आप देख सकते हैं, जैसे वीपी सिंह हो गया, चंद्रशेखर हो गया, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, 4 तो ये होगी। फिर हम इसे आगे देखते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे इंद्र कुमार गुजराल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार आए, और फिर मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह के बाद सॉरी नरेंद्र मोदी आते हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह क्या, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आते हैं 2014 के बाद, यानी भाजपा राजग, ठीक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो यहाँ ये कुल मिला 1989 के बाद केंद्र में कितनी सरकारें बनी, तो याद रखना 1989 के बाद केंद्र में 9 सरकारें बनी थी, ठीक है। फिर आगे हैं दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी राजनीति का उदय, ठीक है। राजनीतिक उदय, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का राजनीतिक उदय किस प्रकार से कैसे हुआ है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। देखो मंडल का लागू होना, मंडल का किस प्रकार मंडल जो है वो लागू हुआ। मंडल जो आयोग है ना उस लागू का किस राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। जो राष्ट्रीय मोर्चा था उनके राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग को सिफारिश लागू करने का फैसला लिया था। और देख सकते हैं मंडल आयोग, ये प्रश्न पूछा जाता है मंडल आयोग से कि भाई मंडल आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखना वीपी सिंह, वीपी सिंह होते हैं। वीपी सिंह ये मंडल आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। मंडल आयोग के तहत ओबीसी को कितने % आरक्षण की बात कही गई है, तो 27%, यानी 27% आरक्षण की बात कही। आगे हैं दोस्तों कि मंडल आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है,
तो आप देख सकते हैं मंडल आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके बाद ये प्रमुख दे रखा है, आप नोट कर सकते हैं। और राजनीतिक परिणाम किस प्रकार से कितने क्या रहे राजनीतिक परिणाम। और 1978 में यहाँ पर देखो बामसेप का गठन होता है। बामसेप का पूरा नाम भी पूछा जाता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये बामसेप का पूरा नाम है। इसका गठन 1978 में हुआ था। तो देख सकते हैं बामसेप के बारे में भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र किस प्रकार से कैसे क्या है, तो देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1986 में ऐसी दो बात हुई जो बीजेपी को एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभरना पड़ा। एक तो शाहबानो केस, एक अयोध्या विवाद, ये दोनों पूछे जाते हैं दोस्तों। शाहबानो केस के बारे में आप क्या जानते हैं, अयोध्या विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये मैं आप यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो दोनों है ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक बार क्या है कि आपको मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना, तो पहले आपको क्या करना है कि 2 बार या 3 बार आपको पहले बुक पढ़नी है, ठीक है। फिर मेरे नोट्स को पढ़ना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिले तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने का वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों बहुत जल्दी। तो ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर शाहबानो केस दे रखा है। तो ये नोट कर सकते हैं शाहबानो केस के बारे में कि भाई शाहबानो केस क्या है, इसके बारे में जो ये प्रमुख दे रखे हैं। ये शाहबानो केस हो गया। फिर देखो अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद किस प्रकार से विवाद चला ये, तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं। तो एक बार किताब से और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अयोध्या विवाद ही चल रहा है। तो अयोध्या विवाद के अंदर आप देख सकते हैं मस्जिद का विध्वंस किस प्रकार से कैसे हुआ है। और ये देखो आगे आ जाता है गुजरात के दंगे, तो ये नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर देखो गुजरात के दंगे। गुजरात के दंगे जो है वो 2002 में फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। अब किस प्रकार कैसे क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कितने लोग मारे जाते हैं। और एक नई सहमति का उदय होता है फिर, ठीक है। एक नई सहमति का उदय आप देख सकते हैं आगे। 1989 के बाद की अवधि को कांग्रेस के पतन और बीजेपी की अभ्युदय की अवधि कही जाती है, क्योंकि भाजपा ने 1989 के बाद अपनी स्थिति में मजबूत की थी और बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ठीक है। 1989 के बाद अपनी स्थिति मजबूत की, यानी बीजेपी ने 1989 के बाद अपनी स्थिति मजबूत की और बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो ये नोट कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों 2004 के लोकसभा चुनाव। 2004 के लोकसभा चुनाव, तो देख सकते हैं आप यहाँ तक। ये देखो बढ़ती सहमति में पहली सहमति, दूसरी सहमति और तीसरी चौथी, तो आपने ये तीसरी सहमति है दोस्तों। ये तीसरी सहमति आप देख सकते हैं। और ये चौथी सहमति क्या रही कि विचारधाराओं की जगह कार्यसिद्धि पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखिए, इस पूरे चैप्टर के हमने नोट्स देख लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।